मोदी जी ऐसे पहुंचेंगे आप? पूरे भारत के 50 रुपए लेते हो और इतने अपने छोटे घोड़े को चला रहे हो। बहन सोनिया जी 50 रुपए फ्री में थोड़ी लेता हूँ, आपको गांव से शहर तक भी तो पहुँचाऊंगा मैं। और दूसरी बात बहन सोनिया जी, मेरा ये अभी घोड़ा छोटा है और इसकी दोनों साइड में, एक तरफ तुम बैठे हो, एक तरफ मैं बैठा हूँ, दो लोगों को ये सही तरीके से ले चल नहीं पा रहा, इसीलिए हल्की लेकिन फिर भी हम लोग जल्दी शहर पहुंचेंगे। मोदी जी अब जल्दी कैसे पहुंचेंगे? आपका ये छोटा घोड़ा तो हल्के चल रहा है। अरे नहीं सोनिया जी अब ये हल्के हल्के चल रहा है, 2-3 किलोमीटर चलने के बाद मोदी जी इसलिए मैं आपके साथ मिलके भंडारा नहीं कराती हूँ, क्योंकि आपको भंडारे का सही तरीके से खाना बनाने का अंदाजा नहीं। अब देखो आपने छोले ज्यादा बना दिए थे, पूरी कम बनाई थी छोले देखो कितने ज्यादा बच गए, पूरी खत्म हो गई। बहन सोनिया जी बेफालतू की बात मत करो, मैं भी तो पहले अकेले ही भंडारा कराता था, आप ही मेरे पास आई थी कि मिल के भंडारा करा देते और यही बात पूरी थी। मैं तो कह रहा था कि पूरी और बनवा लो और बनवा लो, अब देखो छोले इतनी ज्यादा बच गए पूरी खत्म हो गई और भंडारा खाने के लिए अब भी लोग आ रहे हैं, भंडारे को लगता है समाप्त करना पड़ेगा। अरे जी जल्द से जल्द एक तल में थोड़े छोले और 2-4 गर्मा गरम पूरी लाओ, भंडारे का खाना खाने के लिए ये आने के लिए मैं थोड़ा लेट हो हो गया, योगी जी आप कुछ ज्यादा ही लेट हो गए, अब तो भंडारे भंडारे का खाना सब समाप्त हो गया। सिर्फ छोले छोले बच्चे अगर छोले खाना चाहो खा लो पूरी तो बिल्कुल खत्म हो हो गई। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी आपके पास तो एक भैंस थी, ये क्या हाथी हाथी खरीद के लिए आया आप और बिल्कुल नहीं कह रहे हो? ये पड़ोस वाले गांव में एक छोटा हाथी था, इस हाथी को खरीद के लिए आया मैं। लेकिन मोदी जी ये कैसा हाथी है ये तो बहुत छोटा हाथी है और इसकी सूंड भी अजीब सी लग रही ये मुझे ये हाथी ठीक नहीं नहीं लग रहा है, राहुल अभी ये हाथी का छोटा बच्चा है, इसीलिए ये छोटा छोटा हाथी है, जब बड़ा हो जाएगा तो बड़ा हाथी बन जाएगा। लेकिन मोदी जी ये क्या आम मजा क्या करते हो मुझसे? ये तो आपकी भैंस है, भैंस के आपने सर पे हाथी की तरह नकली सूंड लगा दिया। ये तो राहुल खा गए ना धोखा, गांव में अभी तो मैं इस भैंस को जब ले जाऊंगा तो बहुत सारे लोग धोखा खाएंगे। असल में मुझे हाथी खरीदने का शुरू से ही शौक है, हाथी तो खरीद नहीं पाया क्योंकि हाथी महंगा बहुत मिल रहा था, इसीलिए मैंने अपने भैंस को ही हाथी बना लिया। देखो भैंस के सर पे सूंड लगा दिया, कोई भी अच्छी तरीके से नहीं पहचान पाएगा, तुम ही नहीं पहचान पाए। और भाई लोगों वीडियो लेकर चैनल अरे अमित शाह जी नीचे बैठ के क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो? कुछ तो बताओ कैसे बैठी पड़ी हो? अरे मोदी जी मैं आपको क्या बताऊं, मैं इस सोच में पड़ा हूँ ये आपने लोहे का घोड़ा किस तरीके से बनाया है और ये लोहे का घोड़ा तो चलता भी है। मोदी जी आपने इस लोहे के घोड़े की गर्दन पर राहुल को बैठा रखा है, मुझे भी इस घोड़े पर बैठा लो ना। अमित शाह जी क्या बताऊं, ये राहुल तो काफी जिद कर रहा था इस घोड़े पर बैठने के लिए, इसीलिए मैंने इस घोड़े पर इसे बैठा लिया। वैसे अमित शाह जी तुम कितनी भी बारीकी से नीचे बैठ के इस घोड़े को देख लो, लेकिन लोहे का घोड़ा तुम नहीं बना सकते जिस तरीके से मैंने इस घोड़े को बना लिया है। मगर मोदी जी मैं अभी तक इस हैरानी में हूँ, ये लोहे का घोड़ा चलता कैसे है, क्या इसके अंदर डीजल या पेट्रोल डाला जाता है या बैटरी के करंट से चलता है? नहीं राहुल, इसमें एक चाबी लगा दी जाती है, जैसे बच्चों के खिलौने में चाबी लगा दी जाती है और खिलौने चलने लगते हैं। ऐसे इसमें क्या बताऊं मोदी जी, घर की बिजली इस खंबे के ऊपर से खराब हो जाती है, ये राहुल तो बिजली को ठीक कर नहीं पाता है तो मुझे को ठीक करना पड़ता है। मोदी जी सीढ़ी को सही से पकड़े रहना, मैं बिजली को ठीक कर रही हूँ। बहन सोनिया जी आप निश्चित दो के ऊपर खंबे पे चढ़ रहिए, मैं सीढ़ी को सही तरीके से पकड़ा हुआ, आप अच्छी तरीके से घर की बिजली ठीक कर लीजिए। बेटा राहुल बराबर वाले केजरीवाल जी के घर में जब बिजली का बल्ब जल जाए तो बता देना, इससे ये पता चल जाएगा बिजली आ गई तभी मैं नीचे उतर आऊंगी। मम्मी जी आप निश्चित के खंबे पे आराम से चढ़ के बिजली को ठीक करिए, अभी तो पूरे गांव की बिजली गई हुई है, जब बिजली आएगी तो गांव में किसी न किसी के घर पे बल्ब जल जाएगा, मैं तुरंत बता दूंगा, तुम तुरंत उतर आना, करंट नहीं लगेगा। बिल्कुल मैं मोदी जी अब शौचालय के पास सिलेंडर पे खड़े हो के क्या कर रहे हो, जो होने का था वो हो गया राहुल, तुम तो बोलो ही मत, ये दिक्कत सारी तुम्हारी वजह से हुई है, इस शौचालय को सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे इस शौचालय का निर्माण मैंने तुमसे कराया था, लेकिन ये तुमने किस तरीके से शौचालय का निर्माण कर दिया, ये शौचालय तो एक तरफ झुक गया, ऐसा लग रहा ये शौचालय गिर जाएगा। जी शौचालय का निर्माण तो मैंने अच्छी तरीके से किया था, आपने इस शौचालय में सीमेंट का अच्छा इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से
ये शौचालय एक तरफ झुक गया जमीन में। अब तो इस शौचालय का क्या हो सकता है, इस शौचालय के अंदर बैठ भी नहीं सकते? ये तो देख कर ही ऐसा लग रहा है कि अब गिरा वैसे मोदी दीजिए मैं आपको। अच्छा मोदी जी, एक बात बताओ, तुम हम सब लोगों को जंगल में जाते हो और जंगल में आप अलग अलग सब्जी बनाते हो। आज आप जंगल में हमें बुला के कटहल की सब्जी बना रहे हो। कटहल की तो सब्जी मुझे खाना बहुत पसंद है, लेकिन ये कटहल की सब्जी अगर घर खाने को मिलती तो मजा आ जाता। यही तो अमित शाह जी फर्क है तुम्हारी सोच में और मेरी सोच में। मुझे जंगल में आगे तुम सब लोगों के साथ बड़े पतीले में अलग अलग सब्जी बनाने का बहुत शौक है और जंगल में शांति में सब्जी बना के खाने का मजा ही निराला है। अब देखो आज मैं कटहल की सब्जी बना रहा हूँ जिसे खाने के बाद तुम सब लोगों को बहुत मजा आने वाला है। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, तो आप जंगल में सब्जी बनाते हो, रोटी या चावल तो बनाते नहीं हो। खा मोदी जी इधर आइए मेरी कढ़ाई के पास आइए, देखिए मेरी बिरयानी में से अच्छी खुशबू आ रही है। ये बिरयानी की पिरतियों तो मैं तो जीत जाऊंगी, देख नजर आके देखो बहन सुनिए जी, अभी मैं किसी की भी बिरयानी नहीं देख सकता। तुम सब लोग कढ़ाई में बिरयानी बना लो अच्छी तरीके से, जिसकी बिरयानी खाने में सबसे अच्छी होगी उसी को विजेता घोषित किया जाएगा। आप अच्छी तरीके से बिरयानी बनाओ कढ़ाई में। ऐसे मोदी जी आप मेरी कढ़ाई के पास में खड़े हो, जरा सूंघ के बताओ तो अच्छी वो तो आ रही है। ये प्रतियोगिता इस बार मैं तो जीत जाऊंगी। बहन मायावती जी अभी मैंने सोनिया जी को बताया और तुमको भी बता रहा हूँ मैं। राहुल अपनी गाड़ी को कैसे हल्के हल्के चला रहा है? तेजी से को ना चला तो क्यों हल्के चला रहा है? अरे मेरे बेटे जल्दी से जल्द सवारियों को लेकर शहर पहुंचना, जल्दी गाड़ी को तेजी से चला। मम्मी जी अपनी गाड़ी को कैसे तेजी से चलाऊं? आगे देखो मोदी जी स्कूटर लेके चल रहे हैं, वो स्कूटर को बिल्कुल हल्के चला रहा है। मैं ओवरटेक भी नहीं कर पा रहा हूँ। अरे मोदी जी स्कूटर को तेजी से चलाओ। राहुल मैं तो स्कूटर को हल्के हल्के चलाऊंगा, अगर तुम्हें ज्यादा ही जल्दी है तो अपनी गाड़ी को हल्के चलाओ। मोदी जी अपनी स्कूटर को साइड से मम्मी जी इस कटहल को सही तरीके से पकड़े रहना, कहीं कटहल उठल ना गिर जाए ऑटो रिक्शा से। क्या बताया जाए केजरीवाल का ये ऑटो रिक्शा भी सवारियों से बिल्कुल फुल है। मैं और मोदी जी तो ऑटो रिक्शा के ऊपर बैठे। मेरे बेटे एक बात बता, गाँव से शहर में हम लोग कटहल बेचने के लिए तो जा रहे हैं और अगर कटहल रास्ते में गिर गया तो अपने पास क्या बचेगा? क्या बताऊं, मैं तो सही तरीके से ऑटो रिक्शा में बैठी भी नहीं हूँ। एक पैर मेरा बाहर है, ऑटो रिक्शा के एक अंदर है। अरे बहन सोनिया जी आपका एक पैर तो ऑटो रिक्शा के अंदर है, हम तो पूरे के पूरे इस ऑटो रिक्शा के ऊपर बैठे हुए छत पे। वैसे बहन सोनिया जी अपने इस कटहल का ध्यान रखे रहे ना कहीं ये कटहल तुम्हारा नीचे ना गिर जाए। लुढ़क के बहन सोनिया जी अपने इस कटहल को थोड़ा सा अलग हटा के रखो, इसके कांटे मेरे हाथ में चुभ रहे। बहन मायावती जी आप भी बेफालतू की बात करती हो। अरे बहन सोनिया जी का कटहल बिल्कुल किनारे पे रखा हुआ है और ज्यादा वो पार करेंगी तो गिर नहीं जाएगा। तुम अपना हाथ हटा और भाई लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करो।